आइए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरक्षा तंत्र। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्रतिरक्षा क्या होता है। प्रतिरक्षा मतलब अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई भी रोगाणु हमारे प्रति आक्रमण कर रहा है तो उससे स्वयं की रक्षा करना क्या कहलाता है, प्रतिरक्षा। तो उसी से बना है प्रतिरक्षा तंत्र। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ये जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि प्रतिरोधकता क्षमता क्या होती है। प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता कौन सा प्रतिरोधक क्षमता? रोग प्रतिरोधक क्षमता। देखो रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक मतलब होता है लड़ना या फिर उसको रोकना या फिर उसके अगेंस्ट जाना, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाएगी आपका, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो आप समझ सकते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये सरल वाक्यों में, ठीक है। इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इम्यूनिटी इसी को कहा जाता है, इसी को कहते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। प्रतिरोधकता, इम्यूनिटी आप सभी भली भांति होंगे परिचित। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। हमारा मुख्य टॉपिक क्या है कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। तो आपको बताऊंगा, यदि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ये मार्केट गया है, सब्जी लेके आया और 4 लोगों से क्या किया, वहां मुलाकात किया। मार्केट में गया था, मार्केट में सब्जी लेके आया, इसमें सब्जी है उसका, ठीक है। 4 लोगों से मुलाकात हुआ तो उसे किसी की छींक से क्या हो गई, एलर्जी हो गई, या फिर उसकी छींक से क्या हुआ, किसी को सर्दी हो गया। तो सर्दी हुआ मतलब सर्दी का जो वायरस है, जीवाणु है या विषाणु है, उसके शरीर के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर? शरीर के अंदर चला जाएगा। तो वहां अंदर चल गया तो अब शरीर को उसका जो ताकत है, मतलब शरीर से क्या करेगा, वो लड़ेगा। उस जीवाणु से क्या करेगा, शरीर उसका लड़ेगा। वही आपका क्या कहलाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र। क्या कहलाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र। तो साफ साफ भाषा में परिभाषा क्या होगा प्रतिरक्षा तंत्र का, यदि कोई जीवाणु या रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तब हमारा शरीर उसके प्रति क्या करता है, लड़ता है, या उसको क्या करता है, उसके प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। प्रतिरक्षा मतलब समझ गए, प्रतिरक्षा तंत्र। एक और थोड़ा सा आप लोग को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। प्रतिरक्षा तंत्र में देखिए, जैसे कि कई व्यक्ति क्या होता है, सर्दी बुखार हो जाता है, वो बिना टेबलेट खाए 2-3 दिन में रिकवर हो जाता है। और कई व्यक्ति क्या होते हैं, कमजोर टाइप्स होते हैं, वो उनको सर्दी बुखार हो गया तो उनको क्या होगा, बिना टेबलेट खाए वो ठीक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उनकी प्रतिरक्षा क्या है, कम है। और जो सर्दी बुखार बिना टेबलेट खाए ठीक है, उनकी प्रतिरक्षा ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, इसका इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अभी कोविड-19 के दौरान में क्या हो रहा था, कई लोग संक्रमण में आ रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था आप देख रहे थे तो कि कई लोग ना टेबलेट खाते थे तो ठीक हो जाते थे, कई लोग नॉर्मली तरीके से ठीक, तो कई लोग को बहुत ज्यादा खर्चा पानी होता था, फिर उसके बाद क्या होते थे, वो ठीक हो जाते थे, ठीक है। चलिए, तो कोविड-19 का याद आ गया तो आपको ये बताया तो वैक्सीन क्या होता है, क्योंकि इस पार्ट में आएगा वैक्सीन क्या होता है करके। तो वैक्सीन के बारे में आप सभी को बता देता हूँ कि वैक्सीन क्या होता है। आइए देखते हैं वैक्सीन। एकदम सामान्य भाषा है, आपने जो किया है, आपको जो लगा है उसके बारे में बोलेंगे। वैक्सीन देखिए, वैक्सीन किसी के अंदर में तो नहीं लगता है, शरीर के अंदर पहले से लग जाता है क्या? नहीं। तो वैक्सीन कहां से लगता है, शरीर के बाहर से। कहां से लगता है? बाहर से। तो ये बाह्य टीकाकरण हुआ कि नहीं हुआ। और वैक्सीन को हिंदी बोलते हैं टीकाकरण। क्या करते हैं? टीकाकरण। और क्यों लगाया जाता है? रोगों से बचाने के लिए। किससे? रोगों से बचाने के लिए। तो रोगों से बचाने के लिए दवाइयों को, ठीक है, बाह्य तरीके से शरीर में क्या करना, प्रवेश कराना। इंजेक्शन के माध्यम से हो गया, इंजेक्शन के माध्यम से ज्यादातर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टीकाकरण या वैक्सीनेशन। क्या कहते हैं? टीकाकरण या वैक्सीनेशन। लेकिन जो आपका जो पदार्थ आप वहां पे यूज कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा, वैक्सीन। क्या कहलाएगा? वैक्सीन। हो गया, सभी क्लियर है? एक बार और रिपीट करूंगा, वह बाह्य पदार्थ जो हमारी रोगों से लड़ने के लिए क्या करता है, क्षमता पैदा करता है। और कहां देते हैं उसको? बाह्य पदार्थ है वो, इंजेक्शन शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, विधि को टीकाकरण। टीकाकरण। लेकिन जो पदार्थ होगा उसे क्या कहेंगे, वैक्सीन।
आगे नहीं आगे समझ में क्लियर होंगे आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सहज, एक दिया है आपके कॉपी में, एक होता है सहज और दूसरा होता है आपका उपार्जित। क्या होता है? सहज और उपार्जित। देखते हैं, पहला है आपका सहज और दूसरा है आपका उपार्जित। तो एक्चुअली में होता क्या है, ये सहज ऐसे नॉर्मल भाषा में ना समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं इसको लिखता हूं जन्म से और इसको लिखते हैं जन्म के बाद, मतलब कुछ कारणवश, दुर्घटनावश या फिर कुछ कारणवश। तो देखो, सहज ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र जो लोगों में जन्म से होते हैं उसे क्या कहते हैं? सहज प्रतिरक्षा तंत्र। ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र जो लोगों में क्या से होते हैं? जन्म से होते हैं, उसे हम सहज प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ये क्या होगा? जन्म से, जन्म से ही होगा, जन्म से उपस्थित होगा, उपस्थित। और ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र जो जन्म से नहीं, दुर्घटनावश हो गया, मान के चलो किसी को भी वैक्सीन हो गया, कोरोना वैक्सीन, कोविड-19 का हम लोग वैक्सीन ला रहे हैं, तो इसको बाहर से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो दुर्घटनावश या बीमारी के कारण, तो लिखेंगे बीमारी के कारण या दुर्घटनावश, बीमारी कारण या दुर्घटनावश, दुर्घटनावश या कुछ कमी के कारण देंगे, तब उसे क्या कहेंगे? उपार्जित। जैसे कभी सभी को कोविड-19 का टीका लगा है, तो वो कौन सा वैक्सीन है, सॉरी कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करेगा? आपका उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र का। और ये क्या है, जैसे कई लोग को क्या होता है, नॉर्मल सर्दी बुखार कई लोग को आता ही नहीं है। हम बचपन में क्या करते हैं, जन्म में कई लोग को कुछ बीमारियां होती ही नहीं है, तो उनमें जन्म से ही क्या होता है, उस बीमारी के प्रति एंटीबॉडी बन जाता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र कायम हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? सहज प्रतिरक्षा तंत्र। और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र जो क्या होता है, किसी बीमारी के, किसी घातक बीमारी के या महामारी के फैलने के दौरान जो आता है, तो उससे हमारे शरीर में क्या बनेगा? प्रतिरक्षा तंत्र। जैसे मेरे को कोविड-19 कोई टीका लगा दिया, तो फिर मेरे शरीर में क्या बनेगा? उसके प्रति वैक्सीन, एंटीबॉडी बनाएगा। तो उपार्जित है कि नहीं है, वो बाद में बनाया है, तो वो प्रतिरक्षा तंत्र क्या कहलाएगा? उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। आगे बढ़ते हैं, इसके अंतर में काफी और बातें बताया था आपको। ये सामान्य तरीके से होती है। क्या होती है? सामान्य, क्योंकि सहज इसका नाम ही आप देख सकते हैं, सहज, तो ये क्या होगा? सामान्य प्रतिरक्षा तंत्र होगा। लेकिन ये क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र। ये कैसा होता है? विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र, विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र, रक्षा तंत्र। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका फर्स्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड का मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं हम लोग, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तो देखिए क्या होगा इसमें, थर्ड में मैं बात करना चाहूंगा। तो ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र जिसमें अगर कोई रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर देता है, तो हमारे शरीर में क्या होते हैं? फेगोसाइटोसिस होते हैं। ऐसे बड़े बड़े फॉरेन पार्टिकल होते हैं, ठीक है, फेगोसाइटोसिस, जिसे भक्षकालु कहते हैं। वो उन रोगाणुओं को क्या कर देंगे? भक्षण कर देंगे, अर्थात नष्ट कर देंगे, अपने अंदर ग्रहण कर देंगे और क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। तो इसमें क्या आएगा? सहज वाले में, सहज प्रतिरक्षा तंत्र में ये आता है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र जिसमें रोगाणु क्या होते हैं, यदि प्रवेश कर देते हैं, कौन से प्रवेश कर देंगे? कौन प्रवेश करेंगे? आपका रोगाणु, रोगाणु प्रवेश करने पर उनको कौन नष्ट करेगा? आपका भक्षकालु या फेगोसाइटोसिस, भक्षकालु क्या करेगा? उसे नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। और इसमें क्या होगा? इसमें जो आप वैक्सीन दिए हैं उसी से क्या होगा? वो नष्ट करेगा। क्या होगा उसमें? आपने जो वैक्सीन दिया है उसी से क्या, तो इसमें आपका क्या होगा? देखिए, आपका जब तक ताकत है तब तक आपका प्रतिरोधक क्षमता काम करेगा, आपके शरीर का प्रतिरोधक क्षमता काम करेगा। जैसे ही वो काम करना बंद करता है, तब यहाँ का जो प्रतिरोधक क्षमता है जो वैक्सीन द्वारा दिया जाएगा, वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। तो क्या करेगा? ये पूरक का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पूरक का काम कर रहा है। इसमें लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? पूर्व प्रतिरोधक क्षमता के खत्म होने पर, या पूर्व प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता समाप्ति पर, पूर्व प्रतिरोधक क्षमता समाप्ति पर क्या करेगा? ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। आप समझ सकते हैं इसको अच्छे से। ये हो गया आपका सहज प्रतिरक्षा तंत्र और कौन सा है? उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है,
आई थिंक आप सभी यहाँ से अच्छे से समझे होंगे। आप लिख सकते हैं, जिसको नोट करना है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए इसमें पूरा किसको, और लास्ट वाले को बता देता हूँ। जैसे कुछ तकलीफ है, मेरे कुछ बीमारी या कोई दिक्कत है, तो मेरा शरीर क्या करेगा, पहले लड़ेगा। उसके बाद अगर वो लड़ नहीं पाया तो मेरे में जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वैक्सीन के द्वारा दिए हैं या किसी भी के द्वारा, वो क्या करेगा, लड़ना शुरू करेगा। उसे क्या कहेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे एंटीजन, एंटीबॉडी और एंटी सीरम की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी की ओर। कभी भी आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो तुलना करके पढ़ने में ज्यादा याद होता है, तो कोशिश करिएगा कि ज्यादा चीजों को तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंटीजन ये क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अब मेरे बताइए, एंटीजन किसी भी जीवाणु से देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। टैबलेट का निर्माण कैसे होता है, पेनिसिलिन का हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन का हो गया, पैरासीटामोल, ये सब कहाँ से आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आता है, सूक्ष्म जीवों से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये विशिष्ट प्रोटीन होंगे, क्या होंगे, विशिष्ट प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, विशिष्ट प्रोटीन होते हैं। और किसको संपादित करेंगे, विशिष्ट कार्यों को, तथा विशिष्ट कार्यों को संपादित करते हैं। क्या करते हैं, विशिष्ट कार्यों को संपादित करते हैं, कार्यों को संपादित करते हैं, संपादित हाँ, संपादित रहेगा, संपादित करते हैं, ठीक है। अब एक चीज इसमें और नोटिस करेंगे हम लोग, ये विशिष्ट प्रोटीन होते हैं और विशिष्ट कार्यों को संपादित करते हैं, ठीक है, या विशिष्ट महत्व या विशिष्ट लक्षण दिखाते हैं। यहाँ पे हम संपादित करते हैं, लक्षण युक्त होते हैं, लिख सकते हो, लक्षण युक्त होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये क्या होते हैं, बाह्य पदार्थ होते हैं एंटीजन। तब तो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, तो ये क्या होंगे, और आपके बाह्य पदार्थ होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, आपके बाह्य पदार्थ होंगे, बाह्य पदार्थ होंगे, पदार्थ होते हैं। क्लियरली आप समझ गए होंगे। अब एंटीबॉडी क्या होगा, देखिए इसका जस्ट थोड़ा सा, ये एंटीजन ही जब शरीर के अंदर जाएगा और रोगों से लड़ने के लिए क्या करेगा, प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा, तब उसे क्या कहेंगे हम लोग, एंटीबॉडी। क्या कहेंगे, एंटीबॉडी। जैसे देखो, मैंने किसी चीज का टेबलेट खा लिया, अब मेरे को क्या हो गया, उससे सर्दी हो गया। अब सर्दी ठीक नहीं हो रहा है, उसका रेसनेस आ गया मेरे शरीर में, क्या आ गया, रेसनेस। तो रिएक्शन कर दिया, क्या कर दिया, रिएक्शन, प्रतिक्रिया दिया। वैसे ये एंटीजन मेरे को अगर दिया गया है किसी रोग से लड़ने के लिए, तो एंटीजन जब शरीर में जाएगा तो विशिष्ट प्रोटीन है, विशिष्ट लक्षण प्रदर्शित करेगा। उसी को रोकने का कौन कार्य करेगा, जो रोगाणु से लड़ने के लिए कौन पैदा करेगा, एंटीबॉडी, ताकि वो रिएक्शन ना कर पाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, एंटीबॉडी। तो ये एंटीजन ही है, वही क्या कहलाता है, एंटीबॉडी। क्या कहलाता है, एंटीबॉडी। तो लिखेंगे इधर, एंटीजन शरीर के अंदर प्रवेश करने पर क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है रोगों के प्रति, अपोजिट प्रतिक्रिया करेगा, रोकेगा उसको, मत जाओ करके, तो वो क्या कहलाएगा, एंटीबॉडी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंटीजन प्रवेश के पश्चात, एंटीजन प्रवेश के पश्चात रोगों के प्रति प्रतिक्रिया देता है, के प्रति प्रतिक्रिया देता है, उसे क्या कहते हैं, ये सामान्य भाषा है, उसे क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं, उसे एंटीबॉडी कहते हैं। आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, एंटी सीरम, वो भी आता है, आप लोग से पूछा जाता है, एंटी सीरम क्या होता है, एंटी सीरम। तो आप लोग को बता दूं, ये एंटीजन जिस द्रव में रखा जाता है, एंटीजन जिस द्रव पदार्थ में रखा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, एंटी सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी सीरम, ठीक है। एंटीजन जिस द्रव पदार्थ में रखा जाता है, जिस द्रव पदार्थ में रखा जाता है उसे एंटी सीरम कहते हैं, एंटी सीरम कहते हैं।
ठीक है, एंटी सीरम समझ के। एंटीजन जो रहेगा वो कुछ द्रव पदार्थ में रखा जाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, एंटी सीरम। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए ठीक है, आज की क्लासेस हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।